चलो नेक्स्ट देखते हैं। पिछले क्लास में कुछ पॉइंट्स जो था हाइब्रिडाइजेशन वाला बचा हुआ था, है ना। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है, इट इज़ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। ठीक है, आगे लिखिएगा। इट इज़ द एटॉमिक ऑर्बिटल, इट इज़ द एटॉमिक ऑर्बिटल, इट इज़ द एटॉमिक ऑर्बिटल of same atom स्लैश देके आयन, स्लैश देके आयन, नॉट इलेक्ट्रॉन, नॉट इलेक्ट्रॉन which are mixed together, which are mixed together। मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता इसमें। क्या हाइब्रिडेशन में हम लोग कर रहे थे, ऑर्बिट को मिला रहे थे, ऑर्बिट को, ऑर्बिट मिल रहा था ना। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा। एटॉमिक ऑर्बिटल कंटेनिंग पेयर ऑफ, एटॉमिक ऑर्बिटल कंटेनिंग पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक ऑर्बिटल कंटेनिंग पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैन बी मिक्स टू गेट, कैन बी मिक्स टू गेट हाइब्रिड ऑर्बिटल, कैन बी मिक्स टू गेट हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, हाइब्रिडेशन कब होगा, जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। हाइब्रिडेशन टेक प्लेस एट द टाइम ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, हाइब्रिडाइजेशन टेक प्लेस एट द टाइम ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना बनेगा, जितना एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म होगा। लिखिएगा, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म्ड इक्वल टू, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म्ड इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स्ड, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स्ड। ठीक है, आगे नेक्स्ट। हाइब्रिड ऑर्बिटल हैव टू लोब, हाइब्रिड ऑर्बिटल हैव टू लोब, टू लोब which are unequal in size, which are unequal in size, which are unequal in size। याद है आपको, एक छोटा और एक बड़ा लोब, एक छोटा और एक बड़ा लोब। ठीक है, ये कैमरा में पता नहीं क्या हो गया यार, साला समझे में नहीं आ रहा हमको। पूरा फोकस आ जाता है ना यहाँ पे, एक छोटा और एक बड़ा, ये स्मॉलर और ये आपका ये बिगर। लिख लीजिए, जो बड़ा है वो पॉजिटिव है, जो छोटा है उसको नेगेटिव बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म ओनली सिग्मा बॉन्ड, हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म्ड ओनली सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट। सच वैलेंस सेल एटॉमिक ऑर्बिटल, such valence shell atomic orbital
which are not mixed in hybridization, which are not mixed in hybridization, are called unhybridization orbital, are called unhybridization orbital. नेक्स्ट लिखो, unhybridization orbital form only, unhybridization orbital form only pi bond, only pi bond. ठीक है, तो क्या बोलते बोलते हो, ओनली अनहाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल फॉर्म ओनली पाई बॉन्ड. ठीक है, नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन जो है ना, ध्यान सुन लो, वो क्या है, ना तो एक्सोथर्मिक है ना तो इंडोथर्मिक है. ध्यान सुन लो, एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक दो वर्ड हम बोल रहे हैं, एक्सोथर्मिक और आपका इंडोथर्मिक. एक्सोथर्मिक का मतलब क्या हो गया, एक्सोथर्मिक का मतलब हीट निकलेगा. जैसे लकड़ी जलाते हैं तो हीट निकलता है ना, आग तापते हैं, फर्स्ट क्लास, मजा आ गया, ठंडा का दिन है तो हीट जो है बाहर निकलता है. हीट क्या होता है, बाहर निकलता है. हाँ, तो क्या बोला बाबू, एक्सोथर्मिक का मतलब हुआ हीट. हीट जो है इवॉल्व होता है, इवॉल्व का मतलब बाहर निकलना. और इंडोथर्मिक का मतलब होता है हीट एब्जॉर्ब. हाँ बोलो, कोई कुछ बोला सर, हमको अभी बोला ना कोई, आवाज जो तुम्हारा ही था हमको. ओहो, हीट एब्जॉर्ब मतलब ये हुआ जैसे लकड़ी जो है जलाएं, आग निकला, तो आग जो है वो कहाँ यूज हुआ, खाना बनाने में यूज किए उसको. तो खाना जो बन रहा था, चावल जो सीज रहा था, वो हीट को क्या किया, एब्जॉर्ब किया. तो कहीं हीट एब्जॉर्ब होता है, दो ही होता है. हीट का जो होता है एब्जॉर्ब होगा या तो क्या होगा, इवॉल्व होगा. ठीक है, तो जहाँ हीट निकलेगा उसको एक्सोथर्मिक का, जहाँ हीट लगेगा उसको इंडोथर्मिक. आगे समझ बात को, इसको लिख लीजिएगा. तो पहले लिख लो यहाँ पे, हाइब्रिडाइजेशन इज नाइदर एक्सोथर्मिक, हाइब्रिडाइजेशन इज नाइदर एक्सोथर्मिक, नाइदर एक्सोथर्मिक नोर इंडोथर्मिक. Hybridization is neither exothermic nor endothermic. That is the energy of hybrid orbital. That is the energy of hybrid orbital. The energy of hybrid orbital is equal to the sum of energy of atomic orbital, energy of atomic orbital combine. ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन जो होता है यहाँ पे आपका समाप्त होता है. ठीक है, हाइब्रिडेशन जो होता है वहाँ पे क्या होता है, समाप्त होता है. ठीक है, कुछ कुछ इसका हम लोग को और पढ़ना है, कैरेक्टर इसका पढ़ना है, मतलब कि ऑर्बिट कैरेक्टर पढ़ना है. उसको हम लोग पढ़ेंगे आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं हम लोग को. लेकिन उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे वेस्पर थ्योरी. क्या पढ़ेंगे हम लोग, वेस्पर. तो टॉपिक दीजिएगा वेस्पर थ्योरी. ये जहाँ पे एंडोथर्मिक लिखे हैं इसको उतार लिए थे ना, इसको आप हाँ एंडो लिख लीजिए, कहीं पे लिख लीजिए, वहीं पे लिख लीजिए. एक्सोथर्मिक का मतलब हीट इवॉल्व,
हीट निकलना, है ना, हीट निकलना, निकलना, और यहाँ पे हीट लगना, लगना, लगन मत समझ लेना, ठीक है। बहुत शादी ब्याह का दिन चल रहा है अभी। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए तो इसको हम मिटा देते हैं। टॉपिक दीजिएगा वेस्पर, हम लिख देते हैं, हम वैलेंस सेल, वैलेंस सेल का स्पेलिंग गलत है, ये सेल जो है, ये सेल यहाँ पे नहीं चलेगा। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, इसी को कहा जाता है वेस्पर, वेस्पर थ्योरी। एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी को जो बताए थे उनका नाम था ग्लिम्सन एंड नाइलोन, ग्लिम्सन एंड नाइलोन। ध्यान से सुनना, हुआ क्या, हुआ क्या, CH4 का हाइब्रिडाइजेशन निकालिएगा तो क्या होगा, निकालिए तो, CH4 NH3H2O, हाइब्रिडेशन निकालो तो, तुम लोग बताए हैं, तुम लोग को हम, निकाल के दिखाओ तो जल्दी से हमको हाइब्रिडेशन। हाँ, जब आप हाइब्रिडाइजेशन निकालिएगा, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन तो आएगा sp3, क्या आएगा, sp3, 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 कोई चेंजिंग नहीं है, कोई चेंजिंग नहीं। ज्योमेट्री जो होता है ना, ज्योमेट्री, जियोमेट्री, जियोमेट्री जो है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, ठीक है। टेट्राहेड्रल कहते किसको हैं, टेट्राहेड्रल कहते किसको है वो हम आपको बता देते हैं। टेट्राहेड्रल क्या है, ये कार्बन है, ये इसको बता रहे हैं ना, ये हाइड्रोजन है, ये है तुम्हारा, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। टेट्राहेड्रल क्या है आपका, अच्छा इसको हम बना के बताएंगे, इसको हम आपको बना के बताते हैं, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। टेट्राहेड्रल कहते किसको हैं, देखो यहाँ पे ध्यान से सुन लो, ये जो बीच में जो, ये मान के चलो एक फुटबॉल है, ये भी एक फुटबॉल है, ये भी एक फुटबॉल है, ये भी एक फुटबॉल है, ठीक है ना, फुटबॉल, एज्यूम करो कि है फुटबॉल ही मान लो। तो फुटबॉल को अगर हम अरेंज करेंगे, फुटबॉल को अगर हम लोग अरेंज करेंगे कुछ इस तरह से, ये और ये अरेंज होगा, ये जगह बच जाएगा, ये जगह बच जाएगा, और इसके ऊपर फिर एक और फुटबॉल रख देंगे तो भी एक जगह बच जाएगा। तो बीच में जो सेंटर पे है वो क्या है, कार्बन है, बीच में सेंटर में क्या है, कार्बन है, सेंटर में क्या है, कार्बन है, ऊपर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन। तो ये तीनों जो बैलून जो दिख रहा है आपको, ये तीनों एटम जो दिख रहा है वो क्या है, एक ट्रायंगल बना रहा है, हाँ एक, और इसके ऊपर एक है, इसके ऊपर क्या है, एक है। तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल। आगे समझ में, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेट्रा, कोई दिक्कत? तो ये आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन रहा है। तो सारा का सारा जो है वो टेट्राहेड्रल ही बनता है, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, कोई दिक्कत? आ गया समझ में? लेकिन शेप जो है ना, शेप जो है, शेप अलग अलग है। अब ज्योमेट्री और शेप में क्या डिफरेंस है भाई, ज्योमेट्री और शेप में क्या डिफरेंस है, कोई बताएगा हमको? ज्योमेट्री और शेप में देखिए, शेप जो हुआ ना उसका एग्जैक्ट कहाँ पे एटम है, किस तरह से अरेंज है, और ज्योमेट्री जो है एक राउंड ऑफ हुआ उसका मोटा मोटी, ठीक है। तो इसका जो शेप है, इसका जो
शेप है वो है आपका टेट्राहेड्रल ही है, टेट्राहेड्रल है। और ये जो है इसका है पिरामिडल, इसका क्या है पिरामिडल, पिरामिडल बताएंगे कैसे है ये पिरामिडल। और ये जो है इसका शेप है वेंट, इसका शेप क्या है वेंट, ठीक है। हाइब्रिडेशन सबका है सेम, ठीक है। आगे सुनिए, बॉन्ड एंगल जो है ना इसमें देखो, इसमें जो बॉन्ड एंगल है वो है 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। इसके नीचे इसको बना लेना उसको। इसका अगर हम लोग बनाते हैं एन एच एच एच, ये तीनों जो है एक प्लेन में है, ये तीनों जो है एक प्लेन में है, और इसके ऊपर जो है एक लोन पेयर है। इसके ऊपर क्या है तो टेट्राहेड्रल ही, लेकिन ये पिरामिड बन रहा है। ये क्या बन रहा है आपका पिरामिड बन रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद ये जो है आपका ऑक्सीजन, इसके साथ कितना है 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। ये 2 जो है ये यहाँ पे लोन पेयर है और ये लोन पेयर, याद होगा इसके ऊपर लोन पेयर होगा। लोन पेयर आप लोग बनाए थे लेविस डॉलर से, उसमें लोन पेयर निकाल रहे थे ना, तो ये लोन पेयर है। तो इसके बीच का बॉन्ड एंगल जो था वो कितना था 104 पॉइंट समथिंग जो भी हो, और इसमें जो था वो था आपका 109 डिग्री 160 डिग्री, सॉरी 160 डिग्री। सबका बॉन्ड एंगल चेंज हो गया, सबका बॉन्ड एंगल क्या हो गया चेंज हो गया। तो बोला कि भाई हाइब्रिडाइजेशन सेम है, ठीक है, टेट्राहेड्रल है, लेकिन बॉन्ड एंगल क्यों चेंज हो रहा है, शेप क्यों चेंज हो जा रहा है, ये क्लियर नहीं हो पा रहा था हाइब्रिडाइजेशन से, ठीक है। तो साइंटिस्ट जो ग्लिम्सन और नाइलॉन जो है वो दिमाग लगाए, बोले कि कुछ तो है यहाँ पर, कुछ तो है जो क्या कर रहा है बॉन्ड एंगल को चेंज कर रहा है, बॉन्ड एंगल को चेंज कर रहा है, शेप को चेंज कर रहा है, ज्योमेट्री को चेंज कर रहा है। तो वो क्या था भाई, वो क्या था आपका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। तो ये है क्या, ये है क्या, देखिए डिफरेंस देखिए, नजर देखिए, यहाँ पे नजर घुमाइए, इसके ऊपर लोन पेयर नहीं है, नहीं ना है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन इसमें क्या है एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, एक क्या है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो बोला क्या कि भाई देख जितना भी है जो कुछ है, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर, मतलब बॉन्ड पेयर का मतलब क्या हो गया आपका, जैसे कि मान के चलो ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, ठीक है। कोई बोलेगा सर ये बताइए कि ये जो तीनों है ये तीनों नीचे रहेगा और ये ऊपर रहेगा, तो कौन हाइड्रोजन नीचे है कौन हाइड्रोजन ऊपर है, कुछ कह सकते हैं हम लोग, देख लो यहाँ पे। कोई ज़रूरी है कि ये तीनों जो है नीचे रहेगा, एक प्लेन में रहेगा। अगर हम इसको ऐसे घुमा दें तो अब ये तीनों एक प्लेन में हो गया, ये ऊपर हो गया ना। अगर इसको हम ऐसे घुमा दें तो लाल वाला ऊपर हो गया, ये वाला हो गया नीचे, फिर पीला वाला को ऐसे कर दिए, कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है। तीनों जो है ये अब ये 3 एक प्लेन में है तो ये आउट ऑफ प्लेन है, ये 3 वो एक प्लेन में है, एक प्लेन का मतलब समझ रहे हैं ना। और ये क्या हो गया आउट ऑफ प्लेन। ये अगर ये आपका 2D बनाएगा तो ये ऊपर चल जाएगा, क्या होगा 3D हो जाएगा। आ गया समझ में। तो बोला कि भाई कोई ज़रूरी नहीं कि कोई भी कहीं पे भी हो सकता है। तो बॉन्ड एक क्या बोल रहे थे, हाँ इसके ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है। तो ये जो बना रहा है बॉन्ड जो बन रहा है इसी को बोलते हैं बॉन्ड पेयर, इसी को क्या बोलते हैं बॉन्ड पेयर। तो इस बॉन्ड यहाँ पे जो बॉन्ड है और यहाँ पे जो बॉन्ड है इस दोनों में क्या होता है रिपल्सन, दोनों में क्या होता है रिपल्सन, क्योंकि इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन क्या है नेगेटिव है, इसमें भी नेगेटिव इसमें भी नेगेटिव है। तो आपस में क्या होगा रिपल्सन होगा, आपस में क्या होगा रिपल्सन होगा। तो ये लोग करेगा क्या, ये लोग क्या करेगा, ये अपने आप को कुछ इस तरह से अरेंज कर लेगा, अपने आप को कुछ इस तरह से अरेंज करेगा कि रिपल्सन कम फील हो। अगर 2 पड़ोसी है हमेशा झगड़ा होगा, हमेशा क्या होगा पर डे झगड़ा होगा पर डे, तो अगल बगल वाला भी तो डिस्टर्ब होगा। तो अगल बगल वाला भी सोचेगा ना कि इन लोग को कुछ ऐसा किया जाए कि लोग झगड़ा ना करें, और वो लोग भी तो सोचेगा कि हम लोग के बीच में जो रिपल्सन हो रहा है बार बार, जो टकराव हो रही है उसको कम किया जाए, कुछ अपना दिमाग लगाएगा। तो रिपल्सन कम होने के लिए क्या होगा, डिस्टेंस को थोड़ा सा दूर करेगा, डिस्टेंस थोड़ा सा क्या करेगा दूर करेगा। और उस डिस्टेंस को दूर होने की वजह से
जो एक नया ज्योमेट्री बन के आएगा, ठीक है, वो उसका फाइनल ज्योमेट्री होगा। और तो इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी को बोलते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। तो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में कुछ ना कुछ रिपल्सन होता है, ठीक है। फिर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में भी कुछ ना कुछ रिपल्सन होता है। अब फिर लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में भी कुछ ना कुछ रिपल्सन होता है। तो सबसे ज़्यादा रिपल्सन इस दोनों में होता है, उससे कम इसमें और उससे कम इसमें होता है, ठीक है। तो ये रिपल्सन को अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है आपका लोन पेयर है। तो लोन पेयर जो है वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, अब यहाँ पे जो 109 डिग्री जो हो रहा था बॉन्ड एंगल, जो यहाँ पे कितना 109 डिग्री जो हो रहा था, अब ये क्या करेगा, ये जो है ना उसको थोड़ा सा दूर करेगा, बोलेगा हमसे थोड़ा दूर जा, क्योंकि रिपल्सन हो रहा है। ये थोड़ा सा क्या करेगा, जैसे 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 लोन पेयर बढ़ेगा, देखो लोन पेयर बढ़ा, इसमें 1 है तो इसका बॉन्ड एंगल घट गया, इसमें कितना है बॉन्ड पेयर 2 है, पेयर तो 2 ही है ना, तो इसका बॉन्ड एंगल और भी घट गया, और भी क्या हो गया, घट गया। कोई दिक्कत आया समझ में? तो इसी को बोलते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, ठीक है। तो पहले जो है हम आपको ये लिखा देते हैं, पहले हम आपको ये लिखा देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे की कहानी करते हैं। चलिए समझ में आया बाबू मोसाई, आ रहा है समझ में? लोन पेयर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा आखिर लोन पेयर क्या हो रहा है, ठीक है। अभी हम, तुम्हारे पास स्मार्टफोन है ना, ठीक है, कुछ कुछ काम करने बोलेंगे वो सब काम करना, थोड़ा सा टाइम देना, सब्जेक्ट को टाइम देना, ठीक है, मोहब्बत करना विषय के साथ, तो फिर उसके साथ थोड़ा समय भी व्यतीत करना पड़ता है। पहले भी आपको बता चुके हैं, बताए ना भाषण मारे हैं ना, हाँ। तो भाई ये काम कर लो, चलो। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, ठीक है। कौन इसको दिए थे भाई? वेस्पर थ्योरी, इसको हम लोग वेस्पर थ्योरी बोलते हैं। लिख लिए हम लोग वेस्पर थ्योरी, तो लिखिएगा गिवन बाय ग्लिप्सन एंड नाइलॉन, गिवन बाय गिलिप्सन, लिख ले कुछ, गिलिप्सन हिंदी में कुछ में लिख लिया, हाँ, GILLESPIE, पाई, पाई का डिस्कवरी यही किया था। मत लिख देना कि पाई का डिस्कवरी यही किया था कहीं पे, समझ गया, ऐसे ही बोल दिया बेटा, इसमें पाई लिखा हुआ था तो हमको लगा यही किया, सीरियस मत लेना। ग्लिप्सन, ग्लिप्स का आपका नामो इतना खतरनाक है, कोई कोई ग्लिप्सन बोलता है, ग्लिप्स पाई बोलता है। एंड नाइलॉन, नाइलॉन जो है ना एगो अथी का भी नाम है, नाइलॉन 66 पढ़ना है तुम लोग को 12th में, यही बाबू साहब का करामात है। आगे चलिए, लिखिए अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल, हाँ, शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल according to Vesper theory, shape of a molecule is determined by arrangement of valence shell, is determined by arrangement of valence shell electron pair arrangement of valence shell electron pair around the central atom, around the central atom, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, according to this theory, the valence electron pair are arranged, according to this theory, valence electron pair
वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर are arranged around the central atom such that repulsion between them become minimum. ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देके लिखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा। अ लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस, a lone pair occupy more space around the central atom than the bond pair hence repulsion between lone pair is greater than repulsion between lone pair bond pair is greater than repulsion between lone pair bond pair। ठीक है, क्या हुआ बोलो, कोई दिक्कत? रुक हाँ हम समझ रहे, बता देते फिर से। ठीक है, लोन पेयर बोन पेयर एंड दैट इज ग्रेटर देन रिपल्सन बिटवीन बॉन्ड पेयर। ठीक है, क्या है आपका, समझ लो बात को। हम थोड़ा सा जो है ना उसमें पहले इसको उतार लो उसको, फिर उसको हम बताते हैं। ठीक है, पहले जो है आप इसको, इस पॉइंट्स को आप उतार लीजिएगा या पूरा, हाँ पहले इसको आप उतार लीजिए। ठीक है, उतारिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में ना वो 1 नंबर देख के लिखना। ठीक है, 1 नंबर, इसको उतारो। ये जो लिखे हैं ये क्या है आपका, टेट्राहेड्रल एल। ठीक है, ये देखिए, हाँ यहाँ पे जो है आपको जो हम बताएं उस समय थोड़ा सा ध्यान में नहीं रहा हमको। लोन पेयर और लोन पेयर जो है ना स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई कर रहा है, हम बनाए भी हैं, स्पेस क्या है, ज़्यादा ऑक्यूपाई कर रहा है, इस वजह से उसमें रिपल्सन ज़्यादा होता है। लोन रिपल्सन जो है, ये आपका लोन पेयर में क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, कम होता है आपका उससे थोड़ा सा बॉन्ड पेयर लोन पेयर में, और उससे भी कम होता है बॉन्ड पेयर में। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गया। दूसरा बात देखो, ध्यान से समझो। दूसरा बात देख लो, यहाँ पे क्या है, एक और पॉइंट जो है आपका, चांद तारे लगा देना इस पॉइंट में। जैसे कि मान के चलो ऑक्सीजन है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन है।
ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका सल्फर है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो ये ऑक्सीजन क्या है, हम आपको बताए थे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, खींचेगा ना, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ये रिपल्सन फील करेगा, और ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ नहीं खींचेगा, इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर ही रहेगा। तो ये बताओ रिपल्सन किस में ज़्यादा होगा, यहाँ पे रिपल्सन ज़्यादा होगा कि वहाँ पे रिपल्सन ज़्यादा होगा? हाँ, इसमें रिपल्सन ज़्यादा होगा कि इसमें होगा? ए और ये 2 1 में होगा कि 2 में होगा? 1 में रिपल्सन ज़्यादा होगा। तो बोलता है कि अगर सेंट्रल, अगर 2 एटम जुड़ा हुआ है और इसके बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, ज़्यादा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी और इसका भी, इसको भी कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। तो अगर मान के चलो इसका इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी 10 है, इसका 1 है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 9 हो गया। तो इसका क्या होगा, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में पढ़े हैं कि उस से तेरा पोल खोल देंगे तो सबसे ऊपर में ये है, सबसे ऊपर में ये है, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जैसे जैसे नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, घटता है, घटता है। तो इससे ये क्या है, कम है, इससे ये क्या है आपका, कम है। तो इसमें रिपल्सन क्या होगा, कम होगा। आगे तो लिखिएगा मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, more the electronegativity difference more the electronegativity difference between central atom, between central atom, central atom and other atom, and other atom, greater will be the repulsion between greater will be the repulsion between repulsion between them, repulsion between them। उसमें क्या होगा, एग्जाम्पल में देखो, इसको लिख लो, एग्जाम्पल में लिखो, इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। ये वाला H2O है और वो क्या है आपका H2S है। लिख लीजिए कि एग्जाम्पल देके, ये तो हो गया तुम्हारा। अब इसी पे जितना भी दुनिया में मॉलिक्यूल्स पाया जाता है वो सबको क्या किया गया, उसका शेप और साइज को डिफाइन किया गया, ठीक है। तो अब हम लोग उसको देखते हैं। तो टॉपिक दीजिएगा सबसे पहला 1 नंबर दे के लिखिएगा, 1 नंबर 1 है ना, शेप ऑफ मॉलिक्यूल, शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल having 2 electron pair, having 2 electron pair, having 2 electron pair। 2 इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब क्या हुआ, ए नंबर देके इसमें, मतलब AB2 टाइप का मॉलिक्यूल। अगर कोई मॉलिक्यूल ए है तो बी और ये बी, इलेक्ट्रॉन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर ये हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन ये पेयर ये हो गया, हैविंग, ठीक है। तो सबसे पहले लिखिएगा ए नंबर देख लीजिएगा, AB2 टाइप, AB2 टाइप, AB2 टाइप विथ नो लोन पेयर, AB2 टाइप विथ नो लोन पेयर, ठीक है। स्ट्रक्चर प्लस शेप, रुक जाओ अब इसको समझाते हैं, ठीक है, इसको हम समझाते हैं। स्ट्रक्चर प्लस शेप, ये दोनों मिलके बनता है ज्योमेट्री, दोनों मिलके क्या बनता है, ज्योमेट्री।
मान के चलो कि मेरे पास दो Ab2 टाइप का कोई मॉलिक्यूल है जिसमें लोन पेयर नहीं है। अगर हम उसको कुछ इस तरह से अरेंज करें, कुछ इस तरह से अरेंज करें, ठीक है, हम लोग जो है कुछ इस तरह से अरेंज करें, या फिर हम लोग क्या करें, कुछ इस तरह से अरेंज करें। किस कंडीशन में 1 2 3, किस कंडीशन में जो है इसके और इसके बीच में रिपल्सन कम होगा? कौन सा कंडीशन में कम होगा? थर्ड वाला में होगा। इसका मतलब ये है कि ये जो है ये कितना 180 डिग्री एंगल बना रहा है। अगर Ab2 टाइप का मॉलिक्यूल होगा, Ab मतलब एक A है और दो गो B है, दो गो क्या है? B है। सेंट्रल एटम एक है, सेंट्रल एटम क्या है? एक है, और सराउंडिंग क्या है? दो है। तो ये सब मान्य नहीं होगा। कौन सा मान्य होगा? ये वाला मान्य होगा। बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? शेप प्लस स्ट्रक्चर प्लस शेप जो होगा वो क्या होगा आपका? लीनियर होगा, ठीक है। और बॉन्ड एंगल कितना होगा? बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री होगा, होगा ना? कोई दिक्कत आया समझ में? तो Ab2 टाइप का जितना भी मॉलिक्यूल है दुनिया में जिसके ऊपर लोन पेयर नहीं है, जिसके ऊपर लोन पेयर नहीं है, किसके ऊपर लोन पेयर है, किसके ऊपर लोन पेयर नहीं है, ये निकालने आपको आता है। हम आपको बताए हैं। जैसे कि मान के चलो CO2, कार्बन के लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन? 4, ऑक्सीजन के लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन? 6। तो 6 दूनी के कितना हो गया? 12, टोटल कितना हो गया? 16। इसको 8 से डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड हो जाएगा। अगर डिविजिबल होगा तो क्या होगा? लोन पेयर नहीं होगा। डिविजिबल होगा तो लोन पेयर नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ से पता कर लेंगे। तो ये क्या है? A है, और ये क्या है आपका? B2, Ab2 टाइप का है। आपसे पूछेगा CO2 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो बोलिएगा सर CO2 का जो ज्योमेट्री होगा वो क्या होगा? लीनियर होगा, सेंटर में और ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन होगा ना, क्योंकि किस में मैच कर रहा है? ये Ab2 टाइप में मैच कर रहा है। तो क्या लिखना है बोलो? Ab2 टाइप विथ नो लोन पेयर। चलिए लिख लीजिए इसको आप, ठीक है। ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा। छापिए इसको। इसका एग्जांपल लिख लो। CO2 BeCl2 ETC नहीं, H2 नहीं होगा, उसमें लोन पेयर है ना। ETC एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 2 नंबर देख लिखना। 2 नंबर, शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल, शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल, शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल स्लैश देके आयन हैविंग 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, हैविंग 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, हैविंग 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या है इसमें? A नंबर देके लिखिएगा Ab3 टाइप, A नंबर Ab3 टाइप विथ नो लोन पेयर, Ab3 टाइप विथ नो लोन पेयर। ठीक है, क्या है आपका देख लो। Ab3 टाइप विथ नो लोन पेयर में क्या हो गया आपका? A है, B और ये B। किस तरह का बनेगा? ये किस तरह का बनेगा बताओ? कितना एंगल बनाएगा? 120 डिग्री। 120 अगर स्पेस में रहेगा ये इस तरह से सेंटर पे, तो आपस में तो रिपल्सन होगा ना ये, तो कितना एंगल पे रिपल्सन कम फील करेगा? 120 डिग्री पे, क्योंकि टोटल तो 360 ही होता है, तो इक्वल होगा सब जगह। ठीक है, तो इसका क्या होगा? शेप प्लस स्ट्रक्चर क्या होगा आपका? शेप प्लस स्ट्रक्चर जो होगा वो क्या होगा आपका? ट्राइगोनल प्लेनर,
ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, आया समझ में? बोलो। नाम है सर क्या है? इसका शेप प्लस स्ट्रक्चर, मतलब जो मॉलिक्यूल जो होगा उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, मॉलिक्यूल दिखेगा कैसा, है समझ में? क्या होगा आपका वो? ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। एग्जाम्पल, बहुत सारा एग्जाम्पल है आपका। BF3, ये बहुत ही खतरनाक है, BF3 बताएंगे इसके बारे में, बैक बॉन्डिंग बनता है यहाँ पे। BCl3, Bi3, चलो और भी एक एग्जांपल लिख देते हैं। BO3 पे माइनस चार्ज, BO पे -3 चार्ज, उतार लो उसको। नेक्स्ट लिखिएगा AB2 टाइप, B नंबर देखे है ना, ये A नंबर था इसका, ठीक है। अब B नंबर देख लीजिएगा, AB2 टाइप विथ 1 लोन पेयर, AB2 टाइप विथ 1 लोन पेयर। हाँ तो ठीक है, ये समझ में आया आपको? हाँ नेक्स्ट क्या बोले बाबू आपको? AB2 टाइप विथ 1 लोन पेयर, विथ 1 लोन पेयर। देखिए +2 के एग्जाम, सॉरी 11 के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, पूछेगा, ठीक है, याद रखिएगा। क्या पूछेगा वो हम आपको बताएंगे। AB2 टाइप विथ 1 लोन पेयर, विथ 1, लिख लीजिए इसको आप। तो मान के चलो A है और ये क्या है, B है, और ये क्या है, B है। अब इसके ऊपर ये जो लोन पेयर है तो इसको डिस्टर्ब करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना डिस्टर्ब। बोलेगा बेटा तू कैसे, तुम्हारा हिम्मत कैसे हो गया कि तू मेरे नज़दीक इतना है? बोलेगा माई बाप गलती, हम जो है थोड़ा दूर चले जाते हैं। तो ये थोड़ा दूर चला जाएगा और ये जो है मौज बनाएगा यहाँ पे इसके माथा के ऊपर। कोई दिक्कत? समझ में आया? तो ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? अब 180 डिग्री रहेगा? नहीं रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका एंगुलर। इसका शेप जो हो जाएगा, शेप, इसका सिर्फ शेप होगा, ठीक है। शेप जो है क्या हो जाएगा आपका, ये एंगुलर, ठीक है। फिर उसके बाद बॉन्ड एंगल का जो, इससे आपको बॉन्ड एंगल नहीं पूछेगा, यहां से बॉन्ड एंगल आपको नहीं पूछेगा। एग्जाम्पल इसका क्या है? SO2, AB2 टाइप का है, देख लो AB2 टाइप है ना। और देख लो इसमें लोन पेयर भी कितना है, हम निकाल के बता देते हैं आपको। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर का कितना होता है? 6 होता है लास्ट में। और इसको ऑक्सीजन का भी कितना होता है? 6 होता है। तो कितना हो गया टोटल? 18। 18 को 8 से भाग लगाएंगे तो कितना होगा? 16। कट जाएगा तुम्हारा 2 बार में, और 2 तरीके का कर दे रहे हैं तो। और यहाँ पे कितना बचेगा? रिमाइंडर 2 बचेगा ना। तो रिमाइंडर 2 बचेगा, उसको किससे डिवाइड करना है? 2 से। तो ये एक लोन पेयर हो गया और 2 बॉन्ड पेयर हो गया। तो यही 2 बॉन्ड पेयर हो गया और 1 लोन पेयर हो गया। क्या समझे बात को? तो इसका एग्जांपल SO2 और O3, उतार लो, छाप लो। आज बताओ, इतना इंपॉर्टेंट था, अमृत नहीं आया यार।